आपको कैसे विश्वास है, आपका सबूत क्या है कि आपकी आराधना प्रभु के पास पहुंची? कोई बताएगा? कोई है सबूत? हमको अच्छा लग रहा है, सब अच्छा म्यूजिक बज रहा है, सर्वेश अच्छा गा रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सारी चीजें हम एकदम ये लीन हो चुके हैं म्यूजिक के अंदर, गीतों के अंदर, सारी चीजों के अंदर हम लीन हो चुके हैं और आराधना अच्छा लग रहा है। हालेलुया। लेकिन आराधना अच्छा लगने का अर्थ ये नहीं है कि वो आराधना प्रभु के पास पहुंची। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, आराधना अच्छा लग रहा है, लेकिन आराधना अच्छा लगने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी आराधना परमेश्वर के पास। हालेलुया। हम सभी लोग आराधना करते हैं, कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन हमें ये खातरी होना जरूरी है या ये जानना जरूरी है कि मैं जो आराधना कर रहा हूं, भले स्टेज से करूं या स्टेज के नीचे से करूं, भले बड़े ऑडिटोरियम में करूं या मेरे घर पे करूं, क्या मेरी आराधना परमेश्वर के पास पहुंच रही है? हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी को ये पता ही नहीं है क्या उसकी आराधना प्रभु के पास पहुंच रही है या आसमान में ही खत्म हो जा रही है। हालेलुया। तो आज हम सीखने वाले हैं किसके विषय में? बोलो, आराधना के विषय में। एक दूसरे से बोलिए, आराधना के विषय में। जोर से कहिए, आराधना के विषय में। हालेलुया। अच्छा, आराधना का अर्थ क्या है? सबसे पहली चीज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आराधना का अर्थ क्या है। इंग्लिश में क्या लिखा गया है वो मैं पढ़ने को कहूंगा। टू लव और टू एडमायर समबडी वेरी मच। टू लव और टू एडमायर समबडी वेरी मच। और हिंदी में कहता है किसी व्यक्ति वस्तु से अधिक प्रेम करना और उसकी प्रशंसा करना, उसका आदर करना, उसकी पूजा करना, उसको आराधना कहते हैं। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से प्रेम करना, उसकी प्रशंसा करना तथा उसकी आराधना करना और पूजा करना, उसे आराधना कहते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। जिस भी किसी चीजों से आप प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो आप उस चीजों की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे अधिक, सबसे ज्यादा हम परमेश्वर से प्रेम करें, ना कि संसारिक चीजों से, ना कि संसारिक बातों से। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्या मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। आपको बस अपने मन में ये सवाल पूछना है, क्या मैं परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करता हूं या नहीं? अगर मैं प्रेम करता हूं तो मैं उसकी आराधना कर रहा हूं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लिखी गई है। पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक बहुत यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लिखी गई है। एक स्त्री यीशु मसीह के पास आती है। यीशु मसीह जब एक कुएं के पास बैठे रहते हैं और स्त्री आती है उसके पास और उसको कई सारे बातचीत होती है, उसके साथ कई सारे बातचीत होती है और अचानक से स्त्री उसे यीशु मसीह को आराधना के विषय में, वो सामरी स्त्री यीशु मसीह को आराधना के विषय में बातचीत करती है। हालेलुया। किसके विषय में बातचीत करती है? आराधना के विषय में बातचीत करती है। तो वही चीजों को हम आगे देखने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। 19 से लेकर 24 तक, चौथा अध्याय 19 से लेकर 24 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पढ़ो। इस
पर स्त्री ने उससे कहा, महाशय, मुझे तो लगता है कि तू नबी है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की है, पर तू कहता है कि यरूशलेम ही आराधना की जगह है। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम परमपिता की आराधना न इस पर्वत पर करोगे और न यरूशलेम में। तुम सामरी लोग उसे नहीं जानते जिसकी आराधना करते हो, पर हम यहूदी उसे जानते हैं जिसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। पर समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे उपासक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। परमपिता ऐसा ही उपासक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और इसलिए जो उसकी आराधना करे उन्हें आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी। हालेलुया। बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई है, बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन इस वचन को समझने के लिए मैंने इस वचन को 3 भाग में तोड़ा है। कितने भाग में? 3 भाग। सबसे पहला सवाल जो इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है वो है, आराधना कहाँ करें? बोलो, आराधना कहाँ करें? सबसे पहला सवाल हमारा ये होना चाहिए, आराधना कहाँ करें? तो आज हम इसका जवाब सुनने वाले हैं कि आराधना कहाँ करें। दूसरा हमारा सवाल होगा, आराधना किसकी करनी है? हालेलुया। किसकी करनी, किसकी आराधना हमें करनी है? और तीसरा हमारा सवाल है कि आराधना कैसे करनी है। तो आज हम 3 सवालों के विषय में जानने वाले हैं। पहला, बोलो, आराधना कहाँ करें? आराधना किसकी करें? आराधना कैसी करें? हालेलुया। जब आप ये 3 सवालों के जवाब आपके मन के अंदर आ जाएंगे, आप ये 3 सवालों को समझ लेंगे, तब आपको खातरी होगा कि आपकी आराधना प्रभु के पास जा रही है कि नहीं जा रही। हालेलुया। म्यूजिक बजने से, अच्छे गीत गाने से, हमें फील गुड होने से इसका मतलब ये नहीं है कि आराधना प्रभु के पास चली गई है। अगर आप ये 3 सवालों का जवाब दे पाते हैं कि आराधना हमें कहां करनी चाहिए, आराधना किसकी करनी चाहिए और आराधना कैसी करनी चाहिए, तो आप सही मात्रा में ये कह पाएंगे कि मेरी आराधना परमेश्वर के पास पहुंच गई है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के मन के अंदर भी है कि मुझे आराधना कहां करनी है, मुझे कैसी करनी है। हम फिर से उस वचन की ओर जाएंगे और हम पढ़ेंगे 21वां वचन से। हम पढ़ेंगे 21वां वचन। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है। अच्छा, अभी सबसे पहली चीज जो स्त्री ने यीशु मसीह को पूछी वो ये है, क्या पूछी उसने? कि हमारे पूर्वज तो इस पर्वत पर आराधना के लिए जाते थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें यरूशलेम में आराधना करनी है। उसका सवाल था कि मैं आराधना कहां करूं? मुझे आराधना करनी है, मुझे परमेश्वर की उपासना करनी है, मुझे कहां जाना चाहिए आराधना करने के लिए? मुझे कोई पर्वत में जाना चाहिए आराधना करने के लिए, मुझे यरूशलेम में जाना चाहिए आराधना करने के लिए, कोई मंदिर में जाना चाहिए आराधना करने के लिए, इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, कोई हॉल में जाना चाहिए। आपके जीवन में भी ये सवाल होगा कि किधर हमें आराधना करने के लिए, या आराधना कैसी होनी चाहिए? आपके जीवन के अंदर भी ये सवाल होगा। तो यीशु मसीह उनसे क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है। मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है कि जब तुम परमपिता की आराधना, जब तुम परमपिता की आराधना ना इस पर्वत पर और ना यरूशलेम में, तुम सामरी लोग उसे नहीं। हालेलुया। ना इस पर्वत, बोलो, ना इस पर्वत पर, ना यरूशलेम में। हालेलुया।
पुराने नियम में या पुराने जमाने में उस समय पर एक पर्वत बनाया गया था जहां पर लोग आराधना के लिए जाते थे। एक यरूशलेम बनाया गया था, यरूशलेम के मंदिर में लोग आराधना के लिए जाते थे। कंफ्यूज हो गए कि मैं कहां पर आराधना करूं। लेकिन दूसरा कोरिन्थियन का किताब, हालेलुया, दूसरा कोरिन्थियन 6 अध्याय वचन 16 देखो क्या कहता है, आराधना के विषय में क्या कहता है। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का संबंध क्या, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम जीवते परमेश्वर के, हमें किधर और आराधना करने की या किधर जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद परमेश्वर के मंदिर हैं और आपके अंदर से प्रभु आराधना लेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि हम प्रभु के मंदिर हैं? आप लोग मानते हैं हम प्रभु के मंदिर? आप मानते हैं? आप मानते हैं? है ना? सब मानते हैं। हम दिखने वाले मंदिर को अच्छा रखते हैं। आपके आंख से जो भी आप मंदिर देखते हैं या चर्च देखते हैं या कोई स्थान देखते हैं जहां पर परमेश्वर आपको लगता है रहता है, लोगों को लगता है रहता है, तो उसकी जगह वो लोग कैसे रखते हैं? कैसे? अच्छा रखते हैं कि बुरा रखते हैं? गंदगी रखते हो लोग? हाँ? तो आप अगर प्रभु के मंदिर है तो आपके अंदर भी सफाई होनी चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर गंदगी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? आपके अंदर सफाई रहनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम परमेश्वर के मंदिर होने के बावजूद हमारे अंदर गंदगी है, और क्योंकि हमारे अंदर गंदगी है, वो निवास स्थान प्रभु का सही बना देगा। हालेलुया। हम प्रभु के मंदिर है लेकिन सिगरेट फूकते हैं। आया ना? नहीं, तुम लोग नहीं, मैं दूसरी की बात कर। हम प्रभु के मंदिर है, झगड़ा करते हैं। हम प्रभु के मंदिर है, विचार करते हैं। हम प्रभु के मंदिर है, झूठ बोलते हैं। हम प्रभु के मंदिर है और क्या करते हैं? दारू पीते हैं। तो आपको लगता है आप सही मंदिर है कि गलत मंदिर? प्रभु का वचन फिर से पढ़ो, क्या लिखता है कि और क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हाँ, और आगे पढ़ो। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें। तुझे कोई मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु कहता है तू ही मेरा मंदिर है और मैं तेरे अंदर बसूंगा और क्या करूंगा? और उनमें चला और तुझ में चला फिरा करूंगा। हालेलुया। बोलो, मैं जीवित मंदिर हूं, मैं जीवित मंदिर हूं। हालेलुया। तो हर दिन जब प्रभु मुझ में रहता है तो मेरे अंदर सफाई होनी जरूरी है। हालेलुया। बोलो, मैं गलत काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रभु का मंदिर हूं। जोर से बोलो ना, मैं गलत काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रभु का मंदिर हूं। बाजू बोल, मैं गलत काम कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं प्रभु का मंदिर हूं। हालेलुया। ये याद रखो, जब भी आप अगर दुकान में जाकर सिगरेट, दारू या कुछ गलत चीजें ले रहे या गलत खा रहे, गलत पी रहे या तंबाकू, कुछ लोग तंबाकू गुटखा भी खाते हैं, आप प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। कुछ लोग मिश्री भी खाते हैं, आप प्रभु का मंदिर है। खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सोचो इसको, तू प्रभु का मंदिर है, कैसे खा सकता है? हालेलुया, हालेलुया। आज प्रॉब्लम होने वाला है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे को ये मंदिर को साफ करना है। बोलो, मुझे साफ होना जरूरी है। मैं हालेलुया। तो सबसे पहले सवाल, हमें आराधना कहाँ करनी है? कोई स्थान में जाकर, किधर जाकर हमें आराधना करने की जरूरत नहीं है। आप खुद प्रभु के मंदिर है, आप जहां खड़े रहकर आराधना
करेंगे, वहां से प्रभु आपकी आराधना स्वीकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें कोई स्थान, कोई जगह, कोई स्थान में जाकर आराधना करने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी खड़े रहकर आराधना करते हैं, वहां पर परमेश्वर आपकी आराधना स्वीकार करेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं आप घर पे बैठो, इसका मतलब ये है कि हर दिन संडे को कलीसिया में आओ। हालेलुया। मंडे टू सैटरडे आप कहां पर भी आराधना कर सकते हैं। आपको अगर कोई स्थान नहीं मिलता है, आप खड़े रहकर के आराधना करो, बैठकर आराधना करो, क्योंकि आप स्वयं एक मंदिर है और परमेश्वर आपके द्वारा आराधना स्वीकार करेगा। हालेलुया। कहीं बोलो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, खुद एक मंदिर है। मैं अच्छा, अब दूसरा सवाल, आराधना किसकी करनी है। मैं बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं कि आराधना किसकी करनी है। यीशु मसीह क्या कहता है उस पे? यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम परमपिता की आराधना न इस पर्वत पे और न यरूशलेम में करोगे। तो प्रभु क्या बोल रहा था? पर्वत से मेरी आराधना नहीं होने वाली है, यरूशलेम से मेरी आराधना नहीं होने वाली है, लेकिन आने वाले समय में मैं जीवित मंदिरों को खड़ा करूंगा जहां से मेरी आराधना होने वाली है। हालेलुया। आगे सवाल क्या लिखता है? तुम सामरी लोग उससे नहीं जानते जिसकी आराधना तुम सामरी लोग ये नहीं जानते कि किसकी आराधना करते हो, पर हम यहूदी उसे जानते हैं जिसकी आराधना करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली चीज किसकी आराधना करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आपसे एक चीज शुरुआत में कहा, अगर आप जिस किसी को भी अधिक प्यार करते हैं, जिस किसी से भी आप अधिक महत्व देते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। प्रभु से अधिक आप किसी भी चीजों को प्यार करते हैं, प्रभु से अधिक आप किसी भी चीजों को महत्व दे रहे हैं, मतलब आप उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम विश्वासी लोगों को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर खुदा है और केवल आराधना उसकी होनी चाहिए। विश्वासी लोग, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम भूल जाते हैं कि प्रभु खुदा है और आराधना केवल उसकी होनी चाहिए। आपको मालूम है, यूहन्ना ने स्वर्ग में जाकर गलत आराधना की। किधर जाकर? स्वर्ग में जाकर गलत आराधना की। यूहन्ना जो परमेश्वर से स्वर्ग लेकर गया और उसे स्वर्ग की सारी बातें दिखा रहा है, अंतिम दिनों के बारे में दिखा रहा है, वो यूहन्ना जब स्वर्ग में गया उसने गलत आराधना की। हालेलुया। आइए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 19 और 10 में देखते हैं। तब मैं कौन? यूहन्ना, ठीक है। उसको दंडवत करने लगा। अभी वो किसको दंडवत कर रहा था? वो दंडवत कर रहा था एक स्वर्गदूत को। किसको? अच्छा, अभी स्वर्गदूत को क्यों दंडवत कर रहा था? क्योंकि स्वर्गदूत ने उसे सारी बातें बताई। हालेलुया। वहां की बातें स्वर्गदूत बताने लगा, और जैसे वहां की बातें उसे स्वर्गदूत बताने लगा, उसने क्या किया? उसने उसको दंडवत करने को शुरुआत किया। और फिर क्या लिखता है? उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव में गिरा। उसने मुझसे कहा, स्वर्गदूत ने कहा, ऐसा मत कर। क्या बोला? ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। और फिर क्या बोलता है? मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। किसी और को दंडवत मत कर। किसको दंडवत कर? देखो, ये यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, सारी चीजें लिखा, उसने
गलत जगह पर झुक गया। हम भी कभी कभी हम लोग भी गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। हमें कोई अच्छा सिखा रहा है, कोई ये कर रहा है, तो उसके साथ हम चलने को शुरुआत कर देते हैं। प्रियो, आप उसको अच्छे से मान दो, सम्मान दो, सारी चीजें दो, लेकिन आपकी आराधना, आपकी महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम इतना लोगों को एडमायर करते हैं, कुछ लोगों को हम, जो लोग चले गए उसको हम एडमायर करते हैं। हालेलुया। अच्छा है, उन्होंने हमारी जिंदगी में बहुत अच्छी बातें की, हमारे देश के लिए हो सकता है अच्छी बातें की, हमारे पूर्वजों के लिए हो सकता है अच्छी बातें की, लेकिन वो आराधना के योग्य नहीं है। आराधना के योग्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो किसकी आराधना होनी चाहिए? बोलो, प्रभु की आराधना होनी चाहिए। किसी इंसान की करना है? पास्टर लीडर्स की करना है? कोई पूर्वजों की करना है? किसी की भी आराधना मत करो। आप मान दे सकते हो, सम्मान दे सकते हो, लेकिन आराधना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत के सामने यूहन्ना गिरा, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे करेक्ट किया, बोला मेरे सामने मत गिर, क्योंकि मैं आराधना के योग्य नहीं हूं, मैं तेरा दंडवत लेने के योग्य नहीं हूं। सिर्फ एक ही है खुदा जो तेरी आराधना, जो तेरा दंडवत लेने की योग्य। आप किसकी आराधना करते हैं? कलीसिया में एक दिन प्रभु प्रभु करने से वो आराधना नहीं कही जाती। जो मंडे से लेकर सैटरडे आप जिसके साथ रहते हैं, वो आराधना गिनी जाएगी। हालेलुया। एक दिन 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए यीशु अच्छा है, आत्मा मंडराता था, उससे आराधना नहीं होती है। लेकिन मंडे से लेकर सैटरडे हर दिन आप किसके साथ रहते हैं, वो आराधना गिनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मंडे टू सैटरडे प्रभु दिखाई नहीं देता है हमारी जिंदगी में। हालेलुया। दिखाई नहीं देता। कौन दिखाई? नौकरी दिखाई देती है, काम दिखाई देता है, पैसे दिखाई देते हैं। प्रियो, प्रभु का समय प्रभु को दो, प्रभु का समय प्रभु को दो। हालेलुया। प्रभु का समय आप प्रभु को दो, सारी चीजें लाइन पे आ जाए। आप दूसरे सारी चीजों पर समय दे रहे हैं, इसलिए सारी चीजें लाइन पर नहीं बैठी। लेकिन जैसे आप प्रभु का समय परमेश्वर को देंगे, सारी चीजें शुरुआत से सही हो जाएगी। हालेलुया। तो आप बोलो, आराधना, मैं मंदिर हूं, कहीं भी आराधना करूंगा, प्रभु की ही आराधना करूंगा। एक दूसरे से बोलो, प्रभु की आराधना करो, किसी और की मत करो। हालेलुया। इंसान आज है कल नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमेशा रहने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें संभालता है, जिसकी हम ये करते हैं, मैं आपको एक कहूं, वो व्यक्ति जो आया और जो चला गया, उसके बिना भी ये दुनिया चल सकती है, लेकिन परमेश्वर के बिना ये दुनिया चल नहीं सकती। मैं फिर कहता हूं, जिस व्यक्ति की आप आराधना करते हैं, जिस चीजों की आप आराधना करते हैं, वो अगर आपके जिंदगी में नहीं रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं रहेगा तो आपका जीवन प्रॉब्लम में आ सकता है। हालेलुया। इसीलिए सही व्यक्ति, सही परमेश्वर की आराधना। तीसरा सवाल है, आराधना कैसे करें? 2 सवाल का जवाब मिला, आया ना? तीसरा सवाल क्या है? आराधना कैसे? आराधना कैसे होनी चाहिए? हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? यीशु ने क्या कहा कि आराधना कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? 23वां वचन, पर समय आ रहा है और आ गया है कि जब सच्चे उपासक, यानी कि सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहा है? जिसके अंदर 2 क्वालिटी है। 2 क्वालिटी, बोलो 2 क्वालिटी। 2 क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी है? पहली क्वालिटी कौन सी है? आत्मा से, बोलो आत्मा से, सच्चाई से।
स्वीकार करेगा। हालेलुया। अगर वो दो क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है तो आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। मैं फिर कह देता हूं, ये पत्थर की लकीर है। अगर वो दो चीजें आपके अंदर है, आत्मा और सच्चाई से, तो परमेश्वर वो आराधना आपकी स्वीकार करेगा। अगर वो नहीं है तो आपकी आराधना स्वीकार नहीं की जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वहां पर क्लियरली लिखा गया है कि परमपिता ऐसे उपासक ढूंढ रहा है, ऐसे आराधक ढूंढ रहा है, ऐसे आराधक चाहता है कि वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 5 और 6 हम पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर आगे, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अभी हमारे अंदर दो विशेष गुण होना चाहिए। एक होना चाहिए आत्मा से और दूसरा सच्चाई से। तो पहले हम आत्मा की ओर ध्यान करेंगे, एक गुण की ओर ध्यान करेंगे। वो कहता है कि जो व्यक्ति, मैं उसी की आराधना स्वीकार करूंगा जो आत्मा से आराधना करता है। किससे? आत्मा से आराधना। हालेलुया, हालेलुया। तो जो व्यक्ति आत्मा से जन्मा है वही व्यक्ति आत्मा से आराधना कर सकता है। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, जो व्यक्ति आत्मा में जन्मा है वही व्यक्ति आत्मा में आराधना कर सकता है। और आत्मा में आप कैसे जन्मते हैं? 12वां वचन, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करेंगे, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आत्मा में जन्मने के लिए आपको परमेश्वर को स्वीकार करना जरूरी है, ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जब एक पति एक पत्नी को स्वीकार करता है तब एक बच्चे का जन्म होता है, शारीरिक बच्चे का जन्म होता है। वैसे ही जैसे हम परमेश्वर को स्वीकार करेंगे हमारी जिंदगी के अंदर, तो बाइबल बताती है तुम्हारी जिंदगी में आत्मिक जन्म होगा। हालेलुया। अब आत्मा से जन्मोगे, बोलो आत्मा से जन्मोगे। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, तब हम आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं। बोलो आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मेरे से कुछ गलती हो गई तो प्रभु मुझे क्षमा कर, जब हम इन बातों को कहते हैं तब हम आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं। आमीन। तो हम सभी लोगों को आत्मा में जन्म लेना जरूरी है। एक दूसरे से आत्मा में जन्म लेना जरूरी है। हालेलुया। अच्छा, अभी एक सवाल है मेरा, आपको कैसे मालूम कि आप आत्मा में जन्मा है? आपने तो आप बोले स्वीकार तो कर लिया, तो क्या मैं आत्मा में जन्म नहीं लिया? आपको कैसे पता कि आप आत्मा में जन्मा है? रोमियो का 8वां अध्याय सुनो, अब ध्यान से सुनना क्या लिखता है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति किसकी बातों पर मन लगाते हैं? किसकी बातों पर? अगर आप शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं तो आप कौन से व्यक्ति हैं? कौन से व्यक्ति हैं? और फिर आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। परंतु आत्मिक व्यक्ति किसकी बातों पर मन लगाते हैं? आत्मा की बातों।
क्लियर है? ज्यादा सवाल जवाब नहीं है इसके अंदर। आपको कैसे पता चलेगा कि आप आत्मा में जन्मे हैं? अगर आप आत्मिक बातों पर ज्यादा मन लगाते हैं तो आप आत्मा में जन्मे हैं। अगर आप शारीरिक बातों पे ज्यादा मन लगाते हैं तो आप शारीरिक में जन्मे हैं। गलतियों का 5वां अध्याय में देखो क्या लिखा गया है। शरीर के काम कौन से हैं? शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ। अर्थात व्यभिचार। अगर आपका मन व्यभिचार में है तो आप शारीरिक हैं। गंदे कामों में हैं तो आप शारीरिक हैं। लुचपन में हैं तो आप शारीरिक हैं। मूर्ति पूजा शारीरिक है। टोना शारीरिक है। बैर शारीरिक है। झगड़ा शारीरिक है। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, भेद शारीरिक है। फिर क्या है? आगे 21 और डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम। अगर ये सारी बातें आपके मन के अंदर है तो आप क्या है? शारीरिक। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी बातें अगर आपके मन के अंदर है तो क्या आपकी आराधना स्वीकार है? अब मेरा सवाल वापस, क्या आपको लगता है आपकी आराधना स्वीकार की गई? अब कोई हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि आत्मिक बातें क्या है देखेंगे। 21-22 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर ये सारी बातों में अगर आप जी रहे हैं तो मतलब आप आत्मा में जी रहे हैं। हालेलुया। ये सारी बातें अगर आपके अंदर है तो आप आत्मा में जी रहे हैं। अगर ये सारी बातों के साथ अगर आप इस कलीसिया में आकर आराधना किया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, डेफिनेटली आपकी आराधना प्रभु के सिंहासन पर गई। हालेलुया। लेकिन अगर आपने शारीरिक बातों के साथ आराधना किया है तो आप इधर ही, आपकी आराधना इधर ही, ये सीढ़ी के ऊपर नहीं गिरे बाबा। हालेलुया। तो इसीलिए जब संडे को कलीसिया में आते हो तो आपको क्या करना है? पहले अपने आप को सही करना। बोलो सही करना। सारी गलत बातों को निकालो, क्योंकि सबसे पहली चीज जब आप कलीसिया में आते हो आपके अंदर एक होना चाहिए, मैं प्रभु का मंदिर हूं। हालेलुया। सबसे पहली बात, मैं प्रभु का मंदिर। दूसरी, मैं यीशु की आराधना करने जा रहा हूं। और तीसरी, मैं आत्मा से आराधना करने आ रहा हूं। हालेलुया। जब ये चीज है तो प्रभु आपकी आराधना स्वीकार करेगा। और आखिरी चीज प्रभु ने कहा कि सच्चाई से। किससे? सच्चाई से। आत्मा से हो, सच्चाई से। सच्चाई क्या है? आखिरी बात पढ़ेंगे एफिसियों का 6 अध्याय वचन 13 हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर सच्चाई जिस किसी के भी जिंदगी के अंदर है वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। हालेलुया। सच्चाई क्या है? सच्चाई एक ही चीज है, यीशु मसीह परमेश्वर। हालेलुया। कोई और बात सच्ची नहीं है। एक ही बात सच्ची है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह इसके द्वारा अपनी कमर को कस के पकड़ लो ताकि आप कभी भी धोखा ना खा सके। हालेलुया। अगर कोई भी व्यक्ति आपको भरमाने आएगा, आप कभी भी भरमाए नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यीशु मसीह सच्चा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। यही सत्य है। यूहन्ना का 14:6 में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग और सत्य, मैं ही सत्य और मैं ही सत्य। कौन है? यीशु। तो वो सच्चाई के साथ आपको आराधना करना। सच्चाई और एक चीज है, अपना आपको सच्चाई रूप में प्रभु के पास आओ। जब आप आराधना करें, झूठे तरीके से प्रभु के पास मत आओ। एक दूसरे से झूठे तरीके से मत आओ।
डोंट डिसीव गॉड। झूठा मत बोलो, प्रभु को धोखा मत दो, सच्चे तरीके से प्रभु के पास आओ। अगर आपने गलती की है तो प्रभु के पास आओ, बोलो प्रभु मैंने गलती। सच्चा, प्रभु को सच्चे लोग पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। आप छुपाओ मत, एक दूसरे से बोलो छुपाओ मत, क्योंकि प्रभु सारे कायनात का मालिक है। आप भले ही छुपाओ, लेकिन यीशु को पता है कि तू कैसा है। इसीलिए जब हम आते हैं हमें कहना है परमेश्वर मैंने गलती की, मुझे क्षमा, सच्चा है। और यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं मंदिर हूँ, जोर से बोलिए मैं मंदिर हूँ और मैं गलत काम नहीं करूँगा। सिगरेट पियोगे, दारू, मिश्री, तंबाकू, गुटखा, पान, जो भी है गलत काम, क्योंकि हम बोलो हम मंदिर है, मंदिर है। हालेलुया। हम क्या है? दूसरी किसकी आराधना करनी है? सारी चीजों को साइड में रखो। हर दिन किसकी आराधना करने को आओ? हर दिन आप किसके साथ रहते हो? प्रभु के साथ। प्रभु के साथ जिंदगी बिताओ, प्रभु क्या है। तीसरी चीज कैसे करो? क्या करो? आत्मा से सच्चाई, जोर से आत्मा से सच्चाई। जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो प्रभु वो आराधना स्वीकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है जब हम अगले संडे मिलेंगे सब लोग यहाँ पर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तो भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु। हर एक चीजों में परमेश्वर तू बात कर प्रभु, तू राज कर। आज का वचन में भी परमेश्वर तू अगुवाई कर। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु हम ये वचन लेकर जैसे जाते हैं वो आप हमारे जीवन को, आप हमारे मन को पूरा करें यीशु के नाम से। मैं प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।